वक्त तो नारद जी से भेंट हो गई ध्रुव जी महाराज की। नारद जी ने जब बालक को देख लिया कि अत्यधिक समझाने पर यह घर लौटने वाला नहीं है, तो नारद जी ने गुरु मंत्र दिया बालक ध्रुव को। गुरु मंत्र देकर के नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की, हे राजन परीक्षित, आज तो छोटे से नन्हे से ध्रुव जी महाराज भजन में लीन हो गए। पुत्रवती जुवती जग सोई, और रघुपति भगत जासु सोत होई। रघुपति भगत जासु सुत होई। रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती जुवती जग सोई, कहा है श्री सुखदेव ने कि हे राजन परीक्षित, पुत्रवती जुवती जग सोही, रघुपति भगत जासु सुत होई। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, और न तो अच्छी बांझ रे व्यर्थ गवावे नहीं। छोटे से नन्हे से भक्त ध्रुव जी महाराज को पैदा किया। धन्य हो गई माता, अपने पुत्र को भक्त बना दिया उस माता ने। नन्हा सा भक्त भगवान की प्रार्थना करता है, गोविंद की उपासना करने लगता है। बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। ध्रुव जी महाराज वन में जाकर के तपस्या करने लगते हैं। कष्ट उठाया ध्रुव जी महाराज ने, ना तो कुछ खाते हैं ना पीते हैं, केवल गोविंद का स्मरण। जब नारद जी ने ये देखा है तो देख करके ध्रुव जी महाराज के पास में आए। नारद जी कहा, बेटा न तो तुम कुछ खाते हो ना कुछ पीते हो, इतना कष्ट क्यों दे रहे हो अपने आप को? तो भक्तों श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ध्रुव जी महाराज ने 3 महीने बाद बेर का पान किया। 3 महीने तक तपस्या करते रहे ध्रुव जी महाराज। 3 महीने बाद बेर का पान करते हैं। 6 माह के बाद में केवल पत्ते खाकर ही गोविंद का भजन करने लगे।
9 महीने बाद केवल जल का पान किया और इसी प्रकार से चलता रहा। फिर 4 महीने बाद केवल ध्रुव जी महाराज वायु का पान करते, केवल वायु। गोविंद का भजन। एक समय ऐसा हुआ महाराज, अब तो ध्रुव जी महाराज उस वायु का भी पान नहीं करते, अपनी सांस को स्तब्ध कर लिया, मौन होकर के बैठ गए गोविंद का स्मरण करने के लिए, उनका चिंतन करने के लिए। तो कहा है श्री सुखदेव जी ने कि हे राजन परीक्षित, इस प्रकार से गोविंद का भजन करते हैं तो एक दिन दैव योग समस्त ब्रह्मांड की श्वास रुक गई। देवी देवतागण मनुष्य पशु पक्षी आज भयभीत होने लगे, घबरा गए। अरे ये अचानक से क्या हो गया, भगवान का इतना बड़ा वक्त कहां से आ गया। सभी को श्वास लेने में कठिनाइयां होने लगी। अब तो ऐसा लगता है कि प्राण निकलने ही वाले हैं, कंठ अवरुद्ध हो गया, मुख से एक भी बात नहीं निकलती है, सांसें चलना बंद हो गई। जैसे ही प्रभु के पास में समस्त देवतागण मिलकर के आए और कहा, प्रभु से विनती की कि हे गोविंद, आपका एक नन्हा सा भक्त है ध्रुव, आपकी विशेषता पूजा और आराधना कर रहा है, अपने मंत्रों का जाप, उसके मंत्रों के जाप के प्रभाव से सारे ब्रह्मांड की वायु रुक गई। अब तो ऐसा लगता है प्रभु कि जैसे कंठ अवरुद्ध होने वाला है, प्राण निकलने वाले हैं। हे गोविंद, हमारी आपसे विनती है, आप शीघ्र ही जाकर के और अपने उस परम भक्त ध्रुव को दर्शन दे दीजिए। सबरो घरवारा जो उन्मत्त फिरे जितही, तितने करही न शरीर सवारा। अब तो प्रभु से इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम करते हैं गोविंद से कि अपने शरीर तक का ध्यान नहीं रहा। इधर मेरे गोविंद ने देखा है तो मेरे प्रभु अपने सिंहासन को छोड़ करके नन्हे से बालक ध्रुव जी महाराज को अपना दर्शन देने के लिए वहां से गोविंद ने प्रस्थान किया। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की, हे राजन परीक्षित, ध्रुव जी महाराज के पास में आ गए भगवान विष्णु। बालक तो केवल गोविंद का गुणगान करता हुआ जाता है, गोविंद सामने खड़े हैं। काफी देर हो गई भगवान को खड़े खड़े, एक बार भी नहीं देखा, इतनी तपस्या में लीन। भगवान के नेत्रों से अश्रु धाराएं निकलने पड़ी। वाह बेटा ध्रुव, तूने मेरी अत्यंत भक्ति की है, आज मैं तुझे अपने सीने से लगाना चाहता हूं। ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही अपने नेत्रों को खोला तो क्या देखते कि सामने गोविंद खड़े हैं। आज जैसे ही गोविंद को देखा, देख करके वाणी अवरुद्ध हो गई, नेत्र सजल हो गए। अवरुद्ध वाणी से कुछ बोल भी नहीं पाते हैं ध्रुव जी महाराज, केवल हाथ जोड़ करके स्तुति का गान करने लगे। आज वक्त तो जैसे ही भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी महाराज के कपोलों से लगा दिया, ध्रुव जी महाराज ने अपनी वाणी के द्वारा सुंदर स्तुति गाई। गोविंद के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। हे प्रभु,
मैं अज्ञान बालक हूं। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं आपकी खोज में निकला था, मुझे विश्वास हो गया कि आप ही मेरे पिता हैं। वेदांते व्यवसितं हृदय राजन्य बालक तत्प्रक्षाम भद्रं ते तुराशमपि सुब्रतः। हे प्रभु, जिस तेज में यह विनाश लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। हे बेटा ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हो गया। तुम क्या मांगना चाहते हो मांग लो, आज मैं देने के लिए तत्पर हूं। तो वक्त तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि प्रभु, मैं अब और क्या मांगू? आप मेरे सामने खड़े हो। आपके सिवा मैं दुनिया की धन दौलत को, ऐशो आराम को नहीं मांगना चाहता। यदि गोविंद मुझे देना ही है तो आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कर दीजिए। भगवान प्रफुल्लित हो गए, ध्रुव जी महाराज को अपने गले से लगा लिया और कहने लगते हैं, वाह धन्य हो ध्रुव, तुम मांगना नहीं चाहते परंतु मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। और आज वक्त तो ध्रुव जी महाराज को भगवान ने ध्रुव लोक दे दिया और कहा कि जाओ 36,000 वर्षों तक प्रजा का पालन करो, अपनी माँ की सेवा करो। उसके बाद में मैं तुम्हें अपने ध्रुव लोक में निभाने के लिए आऊंगा। तो ध्रुव जी महाराज चले बंधुओं, जाकर के एक बगीचे में जाकर के विश्राम किया है ध्रुव जी महाराज ने। इधर क्या हुआ कि नन्हे नन्हे से बालक खेल रहे थे बगीचे में। तो क्या देखते हैं कि एक जर्जर बालक उस बगीचे में बैठा हुआ है। दशा बड़ी ही विकल हो चुकी है ध्रुव जी महाराज की। मैया को जैसे ही पता चला तो मैया ध्रुव जी महाराज से मिलने के लिए व्याकुल होने लगी। स्तनों से दुग्ध धाराएं बह चली, आंखों में से नेत्रों से अश्रु की धाराएं निकल रही हैं। रोती हुई व्याकुल होती हुई आज बाप की तरफ दौड़ी। ध्रुव जी महाराज जैसे ही पिता ने देखा, पिता आरती का थाल लेकर के उस बगीचे में आए, अपने पुत्र का स्वागत किया, उन्हें घर लेकर के आए। माता ने अपने अंक में भर लिया पुत्र को और फूट फूट करके रोने लगी कि पुत्र, तू मुझे छोड़ करके कहां चला गया था? तुझे मेरी तनिक भी याद नहीं आई? तो कहते हैं श्री सुखदेव जी की, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने अपनी प्रजा का पालन किया और प्रजा का पालन करते हुए समस्त परिवार सहित, ग्रामवासियों सहित, माता सुनीति, सुरुचि, पिता उत्तान पाद सहित ध्रुवलोक को गमन करे। अटल ध्रुवलोक दे दिया भगवान ने। जिनि हरि भगति हृदय नैयानी, जिनि हरि भगति हृदय नैयानी,
सब समान वे प्राणी। ओ जीवित सब समान वे प्राणी, जीवित सब समान वे प्राणी। जिनि हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान वे प्राणी। जिन भक्तों के मन में भगवान के प्रति तनिक भी प्रेम नहीं उमड़ा, गोविंद से मिलने की लालसा मन में नहीं जागी, वो व्यक्ति इस पृथ्वी पर भारभूत है, सबके समान, मरे हुए के समान है। भगवान की अनेकों कथाएं, अनेकों लीलाएं की है प्रभु ने, जो कभी समाप्त तो नहीं हो सकती, कभी पूर्ण नहीं हो सकती। तो महाराज, हमारा जो भारतवर्ष है, उस भारतवर्ष पर अनेकों वीरों ने राज्य किया। बड़े बड़े प्रतापी महारथी राजा हुए इस भारतवर्ष में। महाराज अज ने भारतवर्ष पर राज्य किया, अज के हुए नावी, नावी ने राज्य किया, तो भारतवर्ष का नाम पड़ गया अजनाभ। इसके आगे इसी अजनाब प्रदेश पर इन्हीं के वंश में हुए थे भरत जी महाराज। भरत जी महाराज ने इस भारतवर्ष पर राज्य किया, तो इस अजनाब प्रदेश का नाम भारतवर्ष पड़ गया। बोलिए भरत जी महाराज की जय हो। भरत जी महाराज के 4 भाई थे। चारों भाइयों में भरत जी महाराज सबसे छोटे थे। घर में भाभियां आ गई, भाई हैं, भाइयों की चलती नहीं है। भरत जी महाराज कुछ काम धाम तो करते नहीं, आराम से बैठे रहते, भगवान का भजन संकीर्तन करते रहते हैं। तो एक दिना की बात महाराज, जब ये काम नहीं करते हैं तो इनकी भाभियां आई और कहने लगी, भरत सारे दिन बैठा रहता है, यूं ही रोटियां तोड़ता है, कुछ काम दाम का तो है नहीं। ये तो अपने गोविंद के चिंतन में ही मस्त रहा करते थे। तो मेरे प्यारे भक्तों, भरत जी महाराज इस कान से सुनते उस कान से निकाल देते हैं। कोई कुछ भी कहता है, उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता, सबकी बात को अनसुना कर देते हैं। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी की, हे राजन परीक्षित, एक दिना की बात, जैसे ही चारों भाई घर में आए तो भाभियां कहने लगती हैं, अरे भरत छोटा है तो क्या हुआ, काम धाम नहीं कर सकता क्या? फिजूल की रोटियां खाता है, यहाँ रहता है तो कुछ काम भी तो करे। भाइयों ने भरत जी महाराज से कहा, भरत जाओ, फसल बोने का समय भी हो गया है, बीज डाल दो खेतों में जाकर के। तो भरत जी महाराज चले हल लेकर, जाकर के खेतों में पहुंचे तो क्या देखा, एक स्थान से हल को रख लिया और यहां से चले गए लगभग पोरसा तक। इतनी दूरी पे चलते गए भरत जी महाराज, पता नहीं महाराज किसका खेत है, अपना है या पराया है, किसी का भी है, एक स्थान से हल को रख लिया और जोतते ही चले गए। गोविंद का संकीर्तन मन ही मन कर रहे हैं, हल को चलाते जा रहे हैं, बड़ा ही आनंद आ रहा है।
शाम हो गई, भरत लौट करके नहीं आया। भाई मिल करके खेतों पर गए, जा करके देखा कि अभी तक भरत ने खेत नहीं जोत पाया। देखते तो आज सबके खेत जुते हुए पड़े हैं, बीज डला हुआ पड़ा है उनमें। भरत को घर लेकर के आए। धीरे धीरे जब बीज निकल आया तो फसल उगने लगी। अब भरत जी महाराज से कहा गया कि जाओ, खेतों में दाना पड़ गया होगा, चिड़ियाएं अनेक हैं, दाने को खा जाएंगी, जाकर के चिड़ियाओं को देखो खेतों पर। तो भरत जी महाराज चले हैं, खेत की मेड़ पर जाकर के बैठ गए और भगवान का चिंतन मनी मन हो रहा है। चिड़िया खेतों में लगी हैं, सारा दाना चुग लिया चिड़ियाओं ने। भरत जी महाराज तो आज चिड़ियाओं को बुलाने लगते हैं और कहते हैं, रामई की चिड़िया रामई को खेत, खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। रामई की चिड़िया रामई को खेत, खाओ रे चिड़ैया तुम भरी भरी पेट। राम की चिड़ैया और रामई को खेत, खाओ री चिड़ैया तुम भरी भरी पेट। राम की चिड़िया और रामई को खेत, खाओ री चिड़ैया तुम भरी भरी पेट। राम की चिड़ैया और रामई को खेत, खाओ री चिड़ैया तुम भरी भरी पेट। आज इस प्रकार से भरत जी महाराज चिड़ियाओं को बुलाने लगते हैं। सारे खेत को चिड़ियाएं चुन गई। भगवान का स्मरण मन ही मन चिड़ियाएं बड़े ही प्रेम से खाती हैं। राम की चिड़ैया रामई को खेत, राम की चिड़ैया और रामई को खेत, राम की चिड़ैया रामई को खेत, राम की चिड़ैया और रामई को खेत। खाओ री चिड़िया भरे भरे पेट। खाओ री चिड़िया भरी भरी पेट। हे राम की चिड़ैया रामई को खेत, राम की चिड़ैया और रामई को खेत, खाओ री चिड़िया भरे भरे पेट। खाओ री चिड़िया भरी भरी पेट। राम की चिड़ैया रामई को खेत, खाओ री चिड़ैया भरी भरी पेट। खाओ री चिड़ैया भरी भरी पेट। खाओ री चिड़ैया भरी भरी पेट। खाओ री चिड़ैया भरी भरी पर आए, आकर के देखा है कि भरत तो आराम से बैठा है, गोविंद का भजन कर रहा है।
इधर चिड़िया पूरे खेत को चुग गई। आकर के भाइयों ने भरत की बाह को पकड़ लिया और कहने लगते कि भरत, तू न तो कुछ काम धाम करता है, यूं ही बैठा रहता है, सारा खेत चिड़ियों को चुगवा दिया। हमारा आदेश है कि तू इस गांव को छोड़ करके चला जा। अब तो भरत जी महाराज माला हाथ में लगी, चल दिए धीरे धीरे। जाकर के वक्त तो एक मंदिर में पहुंच जाते भरत जी महाराज। इधर क्या हुआ कि एक चोर था। चोर ने आज भरत जी महाराज को देखा है तो देख करके सोचने लगा कि भवानी अंबा को एक भेंट चढ़ानी थी, ये पुरुष श्रेष्ठ रहेगा। हट्टे कट्टे थे भरत जी महाराज। भरत जी महाराज को लेकर के आए, भवानी के मंदिर में दुग्ध से स्नान कराया, गंगा जल से स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण, अच्छे अच्छे भोजन पकवान। अब तो भरत जी महाराज अपने मन में सोचे कि भगवान राम राम, जन्म लिया है तब से ऐसा भोजन नहीं किया, ऐसे वस्त्र नहीं पहने, इतना आराम इतना सुख नहीं पाया, आज तो बड़े ही आराम हो रहे हैं गोविंद की कृपा से। जब बकरे की बलि दी जाती है तो उसे ऐसे ही खिलाया और पिलाया जाता है। तो इधर कहने लगते हैं श्री सुखदेव जी की, हे राजन परीक्षित, 4 चोर आज तलवार लेकर के भरत जी महाराज के सामने खड़े हैं। जैसे ही खड़ग नाम तलवार का पूजन किया, भरत जी महाराज के पास में आए तलवार को लेकर के। भवानी अम्बा की पत्थर की मूर्ति। अब भरत जी महाराज बड़े ही डरते हुए से भवानी माता का ध्यान करने लगे कि हे माँ, पता नहीं ये क्या करेंगे। पहले तो खिलाया पिलाया, बहुत आराम से रखा, अब तलवार लेकर के मेरे पास में आ रहे, पता नहीं क्या होगा। प्राणों की चिंता। देखते ही देखते दैव योग, जैसे ही तलवार को लेकर के भरत जी महाराज के समक्ष आया, तलवार का प्रहार करना चाहा, इतने में ही वक्तो पाषाण मूर्ति से पाषाण को खंडित करती हुई भवानी की मूर्ति प्रकट हो जाती है। साक्षात भवानी सामने खड़ी है। बोली भवानी मैया की जय। अष्टभुजी अम्बे जय कर त्रिशूल धारे, मैं विनती करूं हे जगत मां तुम्हारी। विनती करूं जगत मां तुम्हारी, मैं विनती करूं हे जगत मां तुम्हारी।
भक्त माता उस पाषाण की मूर्ति को विखंडित करके खड़ग नाम तलवार अपने हाथों में लेकर के चोरों के सामने प्रकट हो गई। उस खड़ग नाम तलवार से चारों चोरों के सर को धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही सर को धड़ से अलग कर दिया, भरत जी महाराज चरणों में गिर पड़े, माता के हाथ जोड़ लिए, कहने लगते कि हे माँ, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं विनती करूँ हे जगत माँ तुम्हारी, मैं विनती करूँ हे जगत माँ तुम्हारी, मैं विनती करूं हे जगत माँ तुम्हारी, मैं विनती करूं हे जगत माँ तुम्हारी। जय अष्टभुजी अम्बे जय करत शूलधारी, मैं विनती करूँ हे जगत माँ तुम्हारी। अष्टभुजी अम्बे हर त्रिशूलधारी, मैं विनती करूं हे जगत माँ तुम्हारी। मैं विनती करूँ हे जगत माँ तुम्हारी, मैं विनती करूं हे जगत माँ तुम्हारी। मैं विनती करूँ हे जगत माँ तुम्हारी, मैं विनती करूं हे जगत माँ तुम्हारी। भरत जी महाराज हाथ जोड़ करके भवानी के चरणों में वंदन किया। इधर कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की, हे राजन परीक्षित, भारतवर्ष में ऐसे ऐसे वक्त हुए जिनके नाम से इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। इसी भारतवर्ष में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अव्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गौरूपा पृथ्वी भार से पीड़ित इसके भार को कम करने के लिए दुष्टों के संहार हेतु सूर्य वंश में भगवान राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। खट्वांग दीर्घबाहुश्च रघुस्तमात प्रथुश्रवा, अजस्ततो महाराज मा दशरथो अववतः। खट्वांग राजा खट्वांग हुए इसी सूर्यवंश में। 2.5 घड़ी के मुहूर्त में भगवान को प्राप्त कर लिया, साहिब जो मुक्ति हुई। तो कहने लगते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की, राजन परीक्षित, सूर्यवंश की कथा बड़ी ही विचित्र है, बड़ी ही बड़ी है। संक्षेप में श्री सुखदेव जी महाराज ने सूर्यवंश की कथा का अध्ययन श्रवण परीक्षित जी को कराया है। इन्हीं के वंश में महाराज दशरथ हुए। जो महाराज दशरथ थे, इनके 3 रानियां थी, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थी। अब तो महाराज बड़े ही उदास रहने लगे, कोई संतान नहीं है, राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो एक दिन की बात, महाराज आईना लेकर के बैठे हुए थे। आईना जानते हो, शीशा। आईने को लेकर बैठे हुए थे। अपने जैसे ही अपने मुखड़े को आईने में देखा है तो देख करके मन में विचार करने लगे कि सफेद बाल हो गए। बाल कैसे हो गए? सफेद। संतान की प्राप्ति नहीं हुई, कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, बड़ी ही चिंताग्रस्त हो गए।
मन माई। एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माई। हो एक बार भूपत मन माही। भैये ग्लानि मोर सुतनाई। भई है गिलान मोरे सुत नाही। महाराज मन में विचार करते हैं, बाल सफेद हो गए, आईने में एक बाल सफेद दिखाई दिया, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो आज महाराज ने ऋषिगणों को अपने महल में बुलवाया। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। हो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। हो पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। महाराज संगी के कहने पर वशिष्ठ जी को अपने घर में बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाई और उसी पुत्रेष्टि यज्ञ से अग्नि भगवान चरुभाग लेकर के उत्पन्न हुए। उस चरुभाग को अपनी तीनों रानियों में दे दिया महाराज दशरथ ने। तो कहने लगते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की, हे राजन परीक्षित, दैव योग समय बीतता चला गया। एक दिन की बात, जब तीनों रानियां गर्भवती हो गई, वो समय आया प्रभु के आने का। मंद मंद सुगंध वायु बहने लगी, बड़ा ही सुंदर मुहूर्त। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। हो नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। हो शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रियता। नौमी की तिथि है, चैत्र का पावन पुनीत महीना है, अभिजित मुहूर्त दिन मंगलवार। ऐसी शुभ घड़ी में भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हो जाता है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय। आज जैसे ही वक्त रामचंद्र का जन्म हुआ, चतुर्भुज रूप धारण करके मेरे प्रभु आए। माता ने देखा तो देख करके एकदम से व्याकुल हो गई, होश छूट गए मैया। हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु बालक जब जन्म लेता है तो नग्न अवस्था में होता है, छोटा होता है, रोता है। आपने तो ऐसी विचित्र लीला कर डाली कि मैं देख करके ही भयभीत हो गई। जब महाराज दशरथ को पता चला तो बड़े ही आनंदित हो गए, नाचने लगे। दशरथ जन्म सुना जब काना। दशरथ जन्म सुना जब काना।
पावन वेला पर अभिजित मुहूर्त चैत्र का पावन पुनीत महीना दिन मंगलवार नवमी तिथि भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। आनंद के साथ में राजमहल में खुशियां लौट आई, सभी प्रफुल्लित होकर के नाचने लगे। क्यों चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया, वो जन्म लिया चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया। हो नाचे दादा दिया मधु में बाजे बधैया, ताली बजाते हुए दशरथ घर लाला जायो, लाला जायो जी लाला जायो, लाला जायो जी लाला जायो। नाम धरो रघुरिया अवध में बाजे बधैया, नाम धरो रघुरिया अवध में बाजे बधैया। न्योचावर राम लला की होत न्योचावर, होत न्योचावर जी होत न्योचावर, होत न्योचावर जी होत न्योचावर। राम लला जी की होत न्योचावर, राम लला की होत न्योचावर, होत न्योचावर जी होत न्योचावर। ताली बजाते हुए अवध में आज आनंद भयो है, अवध में आज आनंद भयो है, आनंद भयो है, आनंद भयो है, आनंद भयो है, आनंद भयो है। नाचे दादा दिया अवध में बाजे बधैया, नाचे दादा दिया अवध में बाजे बधैया। ओ नाचे दादा दिया अवध में बाजे बधैया, नाचे दादा
अपना अपना जन्म ग्रहण किया। इधर मुनि महात्मा बड़े बड़े धौम्य कृपाचार्य आए हैं राजमहलों में, भगवान का दर्शन किया सभी ने। धीरे धीरे भक्तों भगवान अपनी बाल लीलाओं को करने लगे। पालने में मैया लिटा देती है, भगवान बड़ी बड़ी बाल क्रीड़ाएं करते हैं। भगवान का नामकरण संस्कार करवाया गया। दिन बीतते चले गए, भगवान अनेकों प्रकार की लीला करते हुए अपने आंगन में मैया ने पैरों में घुंघरू बांध दिए। भगवान जैसे ही उन घुंघरुओं की आवाज होती है तो पैर रखते हैं, चलना सीखने लगे। कभी चलते हैं तो कभी गिर जाते हैं, कभी घोंटुओं के बल चलने लगते हैं। दधी की मटकिया यदि भगवान को दिखाई दे जाती है तो सारे मुख पर माखन को लपेट लेते हैं। कभी धूल दिखाई पड़ जाए तो धूल लेते हैं, अपने मुख में डाल लेते हैं। घुटनन चलत रेणु तन मंडित और मुख पर दधी काले पोकिए हैं। मुख पर दधी काले पोकिए। कभी भगवान चलते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं। पैजनिया के धुन को सुनते हैं, भगवान एकदम से नाचने लगते हैं, कभी गिर जाते हैं। मैया बड़ी अद्भुत लीला को देख रही है भगवान की। चारों भाई आंगन में खेलने लगते हैं, कूदने लगते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से भगवान ने अपनी अनेक बाल लीलाएं की। धीरे धीरे भगवान थोड़े से बड़े हो गए, तो जब बालक बड़ा हो जाता है तो उसे विद्यालय भेजा जाता है पढ़ने के लिए। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठती। यदि माता पिता बालक को विद्यालय नहीं भेजते, शिक्षा ग्रहण नहीं कराते, तो वो माता शत्रु पिता बैरी, सबसे बड़े शत्रु होते हैं माता पिता। उस बालक के सबसे बड़े शत्रु है माता पिता। विद्या का अध्ययन नहीं कराया, अपने बालक को यूं ही घूमने दिया, उसके जीवन में अच्छे संस्कार दिए ही नहीं। तो इधर कहते हैं श्री सुखदेव जी की, हे राजन परीक्षित, महामुनि विश्वामित्र जी आज उनका आवागमन महलों में हुआ। आकर के महाराज के पास में बैठ गए और कहने लगते कि महाराज, अब तो आपके चारों पुत्रों की अवस्था शिक्षा के लायक है, इन्हें क्यों ना शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया जाए।
तो मेरे प्यारे भक्तों, शिक्षा ग्रहण करने के लिए भगवान को चारों भाइयों सहित भेज दिया गया। जाते हैं मुनि महात्मा के साथ में, तो रास्ते में मेरे प्रभु ने अहम वेदिम महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम वसिष्ठो अपि महातेजा ये चैने तपसी स्थितः। जंगल में जाते ही एक ताड़का नाम की राक्षसी थी, उसका वध भगवान राघवेंद्र सरकार ने किया। मार्ग में पुनः आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि एक दैत्य था सुबाहु, उस दैत्य का वध भगवान ने कर दिया। मारीच को समुद्र से लंका के उस पार एक ही बाण में पहुंचा दिया भगवान राघवेंद्र ने। गुरुजी के साथ में गुरुकुल में निवास करने लगे। विद्या का अध्ययन किया भगवान ने। एक दिन की बात, इधर जनकपुर के महाराज थे शीरध्वज। अब ये जनकपुर के निवासी थे तो इन्हें जनक कहा करते थे। जनक, उनकी पुत्री थी माता सीता। विवाह के योग्य हो गई। पिता को बड़ी ही चिंता होने लगी। पुत्री घर में सियानी हो जाए तो पिता अत्यधिक चिंता करता है। पुत्री सियानी होने लगी, बड़ी ही चिंता होने लगी महाराज जनक को। तो उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े प्रतापी राजाओं को, महारथियों को पत्र भिजवा दिया। तो इधर श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, जो महाराज शीरध्वज थे उनकी एक शपथ थी, एक प्रण लिया था उन्होंने कि जो भी सूरवीर इस शिव धनुष का भंजन करेगा वही सीता के साथ में विवाह कर सकता है। बड़े बड़े राजा एकत्रित हुए हैं। पत्र जाकर के गुरुकुल में पहुंचा। गुरुजी ने चारों भाइयों को तैयार किया, अपने साथ में लेकर के चल दिए जनकपुर की ओर। तो कह रहे हैं श्री सुखदेव जी की हे राजन परीक्षित, जनकपुर में आ गए। वाटिका में चारों भाई अपनी गुरुजी की पूजा हेतु पुष्प लेने के लिए गए। उधर से जनक नंदिनी पुष्प तोड़ने के लिए उस वाटिका में आई। बड़ा ही मधुर मिलन भगवान का जनक नंदिनी के साथ में हुआ। माता जनक नंदिनी ने भगवान श्री राम की मूर्ति को जब देखा है, मधुर मधुर नेत्र, गुलाबी ओष्ठ, काले काले घुंघराले इनके बाल, बड़ी ही अद्भुत छवि। जैसा ही जनक नंदिनी ने देखा तो देख करके शर्मा गई। हम पर चलाए गयो टोना, हम पर चलाए गयो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। वो हम पर चलाई गयो टोना,
फुलवा चुनत फूल बगिया में देखे, फुलवा चुनत फूल बगिया में देखे, फुलवा चुनत फूल बगिया में देखे, फुलवा चुनत फूल बगिया में देखे। और बोली हे सखी क्या तारीफ करूं मैं उसकी, इतना सुंदर मैंने अपने जीवन में कोई भी पुरुष नहीं देखा। हाथों में लिए रहे दोना, हाथों में लिए रहे दोना, किशोर गोर सावरो सरोना, पे चला ही गयो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना, हम पर चला ही गयो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। राम जी को देख घूंघट पट डारो, राम जी को देख घूंघट पट डारो, जैसे ही लाडली सीता ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपना घूंघट डाल लिया, घूंघट डाल करके घूंघट में से देखने लगी उस छवि को। तनिक खुला रहा कोना, तनिक खुला रहो कोना, किशोर गोर सावरो सलोना, वो हम पर चलाए गयो टोना, हम पर चलाई गयो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना, हम पर चलाए गयो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। तिरछी नजर रघु नंदन देखे, तिरछी नजर रघु नंदन देखे, अब तो सखी रिझोना, अब तो सखी रिझोना, किशोर गोर सावरो सलोना, हम पर चलाई गयो टोना, हम पर चलाए गयो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना, हम पर चलाए गयो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना, हम पर चलाए गयो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना, हम पर चलाए गयो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना, हम पर चलाए गयो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना, किशोर गोर सावरो सलोना। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी की, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार से माता जनक नंदिनी से भेंट हुई भगवान श्री रामचंद्र की। इधर बड़े बड़े प्रतापी राजा एकत्रित हो गए, महल में धनुष यज्ञ रखा है।
जो भी इस धनुष का भंजन करेगा वही जनक नंदिनी सीता के साथ में विवाह करेगा। बड़ी कठिन प्रतिज्ञा। भगवान अपने गुरु के साथ में प्रभु ने वहां से प्रस्थान किया। तो सभा में क्या देखते हैं कि बड़े बड़े राजा बैठे हुए, बाणासुर और रावण भी आ रहे थे। बाणासुर ने रावण को समझाया कि रावण, शिव धनुष है, शिव हमारे गुरु हैं, हम शिव के धनुष का भंजन नहीं कर सकते, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। रावण कहने लगा कि जनक नंदिनी सीता से कह देना वरमाला लेकर के हाथों में तैयार रहे, रावण आ रहा है धनुष को तोड़ने के लिए, सीता के साथ में विवाह करने के लिए। इधर मेरे राघवेंद्र गुरुजी के साथ में महलों में प्रवेश किया है। अनेकों राजाओं ने जाकर के शिव धनुष को तोड़ना चाहा, परंतु उसे एक तिनका भर भी हिला नहीं पाए। अब तो महाराज जनक जी बड़े ही व्याकुल, आंखों से अश्रुधाराएं निकलने लगी, माता रोने लगी कि हे भगवान, ये कैसी कठिन प्रण ले लिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि जनक नंदिनी सीता का विवाह होगा भी या नहीं। इतने बड़े बड़े प्रतापी राजा आए, किसी ने धनुष को एक तिनका भर भी नहीं उठा पाया। पता नहीं धनुष टूटेगा भी नहीं। महाराज जनक आज क्रोध में आ जाते और कहने लगते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी पृथ्वी सूरों के विहीन हो गई है। इस पृथ्वी पर सूरवीर तो रहे ही नहीं, सूरवीरों को तो पैदा ही नहीं किया जो कोई इस धनुष का भंजन कर सके। अब लखनलाल जी बैठे हैं। लखनलाल जी ने जब इतना सुना तो एकदम सुन करके तमतमा गए। अरे सूरवीरों की बात करते हो महाराज, गुरु का आदेश नहीं है, बड़े भैया का आदेश नहीं तो आसमान को ला करके चरणों में रख दूंगा। सूरवीरों की बात करते हैं। भगवान ने कहा, लखन गुरु की आज्ञा तो होने दो। इधर गुरुजी ने भी इशारा कर दिया रामचंद्र जी को। तो मेरे राघवेंद्र सरकार खड़े हुए गुरु को नतमस्तक किया। समस्त प्रजा को मन ही मन प्रणाम कर करके भगवान शिव के धनुष के पास में गए, वंदन किया भगवान शिव के धनुष को। विश्वामित्र समय शुभ जानी, आज राघवेंद्र सरकार खड़े हो गए, धनुष के पास में जाकर के पहुंचे, शिव धनुष को मन ही मन वंदन किया, विनंदन किया। जैसे ही प्रभु खड़े हुए सारी सभा में एक तेज सा फैल गया, किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। राम जी का तेज धनुष के समक्ष में गए। जैसे ही आज
धनुष को पकड़ा है, लेकर के जैसे ही चाप चढ़ाई राघवेंद्र सरकार ने, देवता आकाश से पुष्पों की वृष्टि करने लगे। सारे देवतागण एकत्रित हो गए और देखते ही देखते भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष का भंजन कर दिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। जैसे ही भक्तों धनुष का भंजन हुआ, इधर जनक नंदिनी तैयार खड़ी थी, हाथों में वरमाला लेकर के प्रभु के समक्ष में आ गई। अब भगवान खड़े हैं, इधर जनक नंदिनी सीता अपनी सखियों के साथ में वरमाला को लेकर के आई, वरमाला लेकर के खड़ी है। अब तो राम जी माता सीता से कद में थोड़े बड़े हैं, लंबे हैं, जनक नंदिनी छोटी है। तो अब तो बड़ी समस्या, सूरवंशी है भैया, झुकते नहीं है कि रघुकुल रीत सदा चली आए और प्राण जाए पर वचन न जाए, झुकते नहीं। जनक नंदिनी खड़ी है, काफी समय हो गया खड़े 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 खड़े, पर राम जी नहीं झुके। जब लखनलाल जी ने देखा कि माता बड़ी ही व्याकुल है, बड़ी परेशान है वरमाला डालने के लिए, तो आज मेरे लखनलाल जी ने क्या किया, जाकर के भगवान राघवेंद्र के चरणों में गिर पड़े नतमस्तक। और जैसे ही चरणों में गिरे, उधर राघवेंद्र सरकार लखनलाल जी को उठाने के लिए नीचे को झुके, उधर जनक नंदिनी सीता हाथों में वरमाला लेकर खड़ी थी, झट से वरमाला को डाल दिया। आज जैसे ही वरमाला डाल दी गले में, बड़ी ही सुंदर जोड़ी, बड़ी ही मनोहर जोड़ी, वरमाला डाल करके इधर महाराज संदेशा भिजवा दिया गया था महाराज दशरथ के लिए। उधर से महाराज दशरथ बारात लेकर के आ गए जनकपुर में। अब तो जनकपुर की सखियां वो गालियां गाने लगी। बड़ी ही सुंदर सुंदर गालियों से बारातियों का स्वागत किया जा रहा है। कहने लगे श्री सुखदेव जी महाराज की, हे राजन परीक्षित, विवाह का पूरा कार्यक्रम हो जाता है, उसके बाद में एक घड़ी ऐसी आती है जब सारा सुख, सारी खुशी एक दुख में परिवर्तित हो जाती है। इधर जैसे ही समस्त भाइयों का विवाह हो गया, अब जाने की घड़ी आ गई, विदाई का समय आया। तो उस विदाई के समय में माता ने अपनी पुत्री को अपने अंक में भर लिया। आज अपने अंक में भर करके माता सीता को रोने लगती है, हे पुत्री, तू अपने ससुराल में जाकर के किसी का भी अपमान मत करना, किसी से भी कटु वचन मत बोलना, हमेशा अपने पति की सेवा करना, अपने सास ससुरों की सेवा करना। कहने लगते हैं श्री सुखदेव जी की, हे राजन परीक्षित, क्या गुजरती है जब उस मां पर, जब उसकी बेटी की विदाई होती है, सारा गांव एकदम से स्तब्ध हो जाता है, पूरा माहौल दुखपूर्ण हो जाता है, सभी के नेत्र सजल हो जाते हैं जब बिटिया की विदाई होती है। इतने श्रद्धालु बैठे हुए हैं,
याद करके देखिए उस पल को जब आपने अपनी बेटी को विदा किया था। उसी प्रकार से आज महाराज दशरथ आ जाते हैं, माता सीता को अपनी गोद में भर लेते, अपने अंक में भर लेते और कहने लगते हैं, सीता आज मैं तुझे विदा कर रहा हूं, मेरा कलेजा फटा जा रहा है। भक्तों, बेटी चाहे कैसी भी हो, पिताजी जब काम करके आते हैं, बाजार से आते हैं, तो बेटी आकर के पिताजी को पानी देने के लिए चली आती है। पिताजी कहीं आपको परेशानी तो नहीं, आपको कोई चिंता है? आज आप मुझे उदास दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? आप इतने उदास क्यों हैं? एक बेटी ही पूछ सकती है। बेटी का जन्म एक ऐसा है, संसार के सारे दुखों को ग्रहण करती है, परंतु एक बार भी नहीं कहती। पर भक्तों, बेटा एक बार भी नहीं पूछेगा पिता से, माता से एक बार भी उस माता का हाल नहीं पूछेगा बेटा। जब बिटिया अच्छी होती है, सारा गांव रोता है, सारे ग्रामवासी रोते हैं, सारा परिवार रोता है कि बिटिया कितनी अच्छी थी। आज भक्तों, माता सुनैना सीता के पास में बैठ करके और समझाने लगती है सीता को कि हे सीता, तू हमेशा अपने ससुराल में जाकर के धर्म का आचरण करती रहना। माता सीता आज फूट फूट करके माता की गोद में आज रोने लगती है, आंसुओं से अश्रुधाराएं निकलने लगती है, कहने लगती है कि हे माँ, मुझे अपने से दूर क्यों कर रही हो? मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी जाऊंगी बैठ के, जाऊंगी बैठ डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया सुवन की
बन के कन्हैया लाज रखो मोरी बन के कन्हैया। द्रौपदी सी मैं बहन हूँ भैया लाज रखो मोरी बन के कन्हैया। कसम तुम्हें रक्षा बंधन की, कसम तुम्हें रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं तुलसी मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा, लागे ना जियरा, लागे ना जियरा। आज भक्तों माता सीता की जो सहेलियां हैं माता सीता के पास में आकर के बैठ गई, कहने लगती हैं कि बहन तू अब हमें छोड़ करके चली जाएगी, कम से कम इतना तो बता के जा कि फिर कब तेरा आना होगा, हमसे मिलन होगा। माता सीता ने अपनी सखियों को पकड़ लिया, छोड़ती नहीं है। सखियां रोने लगी, सीता जी रोने लगी। रो रो करके आज बुरा बेहाल हो गया। सीता अपनी माता से कहने लगती है कि माँ मैं आपके लिए इतनी पराई हो गई जो मुझे अपने हृदय से दूर कर रही हो। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। याद रहे वक्तों, माता पिता चाहते हुए भी बेटी को अपने घर में नहीं रख सकते। बेटी का जन्म ही ऐसा है, पालन पोषण किसी घर में हुआ, किसी घर में रही, जिंदगी बिता दी, जाना कहीं और है। आज माता सीता के नेत्रों से अश्रुधाराएं निकल पड़ी और कहने लगती है कि मां काहे को ब्याही विदेश, काहे को ब्याही विदेश, हेरी मेरी मैया हेरे मेरे बाबो लबेरे। पिया हे मेरे बाबुल काहे को ब्याही विदेश, हे मेरी मैया हे मेरे बाबुल। मैं आपके लिए इतनी पराई हो गई जो मुझे अपने हृदय से दूर कर दिया। मैं तोरे बाबुल तेरे खूटा की गैया, मैं तोरे बाबुल तेरे खूटा की गैया, तोरे
कभी भी अपने मुख से ये आकर नहीं कहेगी कि आपने मुझे ऐसे घर में दे दिया। कभी शिकायत नहीं करेगी बेटी। मैं तोरे बाबुल तेरे बाग की चिड़िया, मैं तोरे बाबुल तेरे बाग की चिड़िया। और कहने लगी, हे पिताजी, मैं तो एक चिड़िया के समान हूँ। जिस तरह चिड़िया रात भर किसी बाग में रुकती है और जैसे ही सवेरा होता है उड़ जाती है, मैं तोरे बाबुल तेरे बाग की चिड़िया, मैं तोरे बाबुल तेरे बाग की चिड़िया। बाग की चिड़िया, बाग की चिड़िया। भोर होत उड़ जा, भोर होत उड़ जा। मेरे मेरी मैया, तेरे मेरे बाबुल मेरे, काहे को ब्याही विदेश, काहे को ब्याही विदेह। मेरी मेरी मैया, मेरी मेरे प्रभुला, काहे को ब्याही विदेह। सारे ग्रामवासी एकत्रित होकर के माता सीता के पास में आ गए। अब तो बड़ा ही फूट फूट करके रोना आता है महाराज। जैसे ही माता सीता को जो दिखाई पड़ता है उसे क्यों पकड़ लेती है, अपने सीने से लगा लेती है। और बोली, हे पिताश्री, मैं तोरे बाबुल तेरे हृदय को टुकड़ा, मैं तोरे बाबुल तेरे हृदय को टुकड़ा। मैं तोरे बाबुल तेरे हृदय को टुकड़ा। हृदय को टुकड़ा तेरे हृदय को टुकड़ा। हे पिताजी, आप तो मुझसे इतना प्रेम करते थे, मेरे बिना आप कहीं जाते न थे, मेरे साथ में भोजन करते थे, मुझे कितना लाड़ कितना दुलार करते थे आप। आज मुझे अपने हृदय से इस तरह से दूर कर दिया जैसा मेरा और आपका कोई रिश्ता ही नहीं था। मैं तोरे बाबुल तेरे
कहा, बेटी बेटी का तो जन्म इसीलिए होता है, वो तो पराया धन होती है। एक ना एक दिन बेटी को ससुराल जाना ही होता है, अपने परिवार को छोड़ना होता है। माँ बाप को क्या बुरा नहीं लगता जब बेटी माँ बाप को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चली जाती है, अन्यत्र चली जाती है, जहां उसे कोई जानता नहीं, उसकी कोई पहचान नहीं, उनमें जाकर के रहती है वो बेटी।